अरे शासको! राज्यभर गाजत असलेले उमेद अभियान खाजगीकरणाविरोधात आझाद मैदान मुंबई येथे संपूर्ण महाराष्ट्रातून हजारो महिला सहभागी झाले. आदिवासी जनजागृती टीमने घेतलेला ग्राउंड रिपोर्टिंग. काम करतात. आमचे उमेदचे कर्मचारी आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतात आणि आम्हाला काम करायला लावतात आणि आम्ही ते काम गावामध्ये पार पाडून घेतो. आम्ही गावामध्ये कोरोना काळामध्ये सुद्धा आम्ही घरोघरी जाऊन कोरोना जनजागृती अभियान राबविले. हम वही आजाद मैदान पर हैं. अभी हमारे साथ हैं मैम. मैडम आप कहाँ से हैं और आपका नाम? मैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तोलोदा तालुका से, और मेरा नाम है अलका पाड़वी. मैं सीसीए आमलाड़ प्रभाग में मैं काम करती हूँ. और मैम आप लोग का आपका नाम और आप कहाँ से हैं? वड़वी जयश्री गुमान सिंह वड़वी नंदुरबार. मैडम आपका? मीनाक्षी वड़वी BMM अक्कलकुआ. तो मैम आप कब से हैं आप लोग यहाँ पर, कब से आई हैं आप? हम आजाद मैदान में हमको 2 दिन हुआ है. 15 तारीख से हम यहाँ 14 तारीख से नंदुरबार से निकले शाम को, और यहाँ आजाद मैदान में हम 6 बजे 15 तारीख को पहुँचे. 15 तारीख से मतलब आप यहाँ पर हैं. तो आपके साथ और कितने लोग हैं यहाँ पर जो आपके तालुका से हों? हमारे तालुके से 200 लोग हैं. 200 महिलाएं? 200 में हमारे डिस्ट्रिक्ट में से 200 लोग आए हैं, और कुछ लोग एक दिन रहकर वो निकल गए, और बाकी सब लोग यहाँ पे 100 लोग तो यहाँ पे है. और ये इसमें महिलाएं कितनी होंगी मैम? इसमें महिला में अभी यहाँ पे है तो जब तक 50 तक महिला है. 50 महिलाएं हैं. तो मैम महिलाओं को यहाँ पर आने में कोई दिक्कत नहीं हुई या वो लोग आराम से आ गए यहाँ पे? नहीं, दिक्कत बहुत हुई, क्योंकि महिलाओं को लेके आने में उनके आदमी से परमिशन लेना, उनके छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ आजारपन है, वो सब उनको आने में बहुत तकलीफ हुई. दवा खाना करने का सब, उनके पति का परमिशन लेना, उनके सास ससुराल की परमिशन लेना, उसी वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई. लेकिन मैम आपके तालुका में कितने गट होंगे टोटल? अपना हमारे तालुका में 1,500 तक गट है हमारे तालुका. 1,500 गट, और एक गट में लगभग 10 से 15 महिलाएं होंगी. एक गट में 10 महिलाएं हैं, कम से कम 10 महिलाएं हैं. तो मतलब लगभग 10,000 महिलाएं हैं जो प्रभावित होंगी इसका. और मैम अभी कब तक आप लोग का प्लान है यहाँ रहने का? और जब लिख के नहीं देते हमको, तुम्हारा उम्मीद जैसा है वैसा ही रहने वाला है, तब तक हम यहाँ ही रहने वाले. अभी हमने बाकी लोगों से जैसे बात की. अभी हमारे साथ प्रकाश सर हैं. सर आप कहाँ से हैं सर? जी हम नंदुरबार से है, नंदुरबार तलोदा ब्लॉक से है. जी जी. तो सर आप लोग कब से आप यहाँ पर आए हैं? जी हम 14 तारीख को निकले सुबह, हम 15 को यहाँ आए हैं. 15 से तो आज तक है, सुबह से निकले हम. और कितने लोग हैं सर आपके ब्लॉक्स और जिले से? ब्लॉक और जिले से कुल मिलाकर 100 लोग हैं. 100 से ज्यादा है. तो सब लोग यहाँ पर रुके हुए हैं. कल से है, यहीं पे है, यहीं जो सारे आंदोलन में सब लोग शामिल है. सर आप लोगों का ये जो आंदोलन है उसकी मुख्य क्या मांगे हैं? मुख्य मांग ये है कि ये अभी जो हमारा MSRLM है, उम्मीद अभियान, जो इतने सालों से चल रहा है, मतलब 2012 से अभी तक इतना चल रहा है, उसका अभी जो गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है कि उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाए. तो CSC जो कंपनी है उसको ये कर रहे हैं, उसको हैंड ओवर कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वो दूसरा ये है कि अभी सितंबर महीने में 10 सितंबर का एक GR निकला है, एक पत्र निकला है शासन का. उसमें लिखा है कि जो लोग है जिनका करार है, कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यूअल होना था वो 10 सितंबर के बाद है, उनको ना लिया जाए, ऐसा एक पत्र था. तो वो भी रद्द हो. यही मांग है कि लोगों को, जितने भी कर्मचारी है महाराष्ट्र भर में सभी जिलों से, सबकी एक ही मांग है कि ये उसका खाजगीकरण ना हो, प्राइवेटाइजेशन ना हो, और सबको ये न्याय मिले. और वो जो GR निकला था, पत्र है, ये सबको वो जो है वो रद्द होना चाहिए. वही मांग है बस. सर अभी आप लोग रात को भी, आपका तो कल यहीं रुकना होगा? जी रुकना ही तो है. जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक तो यहीं रुकना होगा. और सोना कहाँ हुआ सर कल फिर आपका? ना तो यहीं सोएंगे. सोने के लिए कुछ दूसरा है ही नहीं. यही ग्राउंड में सोएंगे, यहीं पे मैदान में सोएंगे. खाने पीने का सर? खाने पीने का तो जो मिल रहा है यहाँ पे
वड़ा मिल रहा, पाग मिल रहा, जो भी मिल रहा उतना के गुजारा कर रहे हैं। अभी जितना दिन करना पड़ेगा उतना दिन तो करेंगे। कब तक आप लोग सोच रहे हैं रुकने का? जब तक मांगे नहीं पूरी होती सभी लोग तब तक तो नहीं रुकेंगे। नमस्कार, अभी हम मुंबई के आजाद मैदान ग्राउंड पर खड़े हैं। यहाँ 15 दिसंबर से मैम 14 तारीख आज तीसरा दिन है, तो 14 तारीख से यहाँ पर हजारों महिलाओं की भीड़ यहाँ पर है। एक आंदोलन यहाँ चल रहा है। तो हम यही जानने के लिए आए हैं कि आंदोलन किस चीज को लेकर के है, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं अलग अलग जगहों से अलग अलग जिलों से इकट्ठा हुई हैं। मैम एक परिचय, आप अपना नाम और। मेरा नाम स्नेहल है, मैं उम्मेद की कर्मचारी थी और यहाँ पे हमारी जो महिलाएं आई है ये पूरे 34 जो हमारे जिले हैं, महाराष्ट्र के सारे 34 जिलों से यहाँ महिलाएं आई हुई है। महिलाओं का ये जो उम्मीद अभियान है, इस अभियान को आगे लेके जाने के लिए पिछले 11 साल से हमारी पूरी टीम काम कर रही है। पूरी टीम खेतों में, बाड़ों में, सब जगह जाके आज इस तौर तक हमारी महिलाएं आ चुकी है कि इनका सामान जो है आज मुंबई में, पूरे भारत देश में ही नहीं पर इंटरनेशनल भी जाने की तैयारी में है। इस लेवल पर आ जाने के बाद आज हमारी पूरी टीम इतने काम करने के बाद आज सरकार कह रही है कि हमें इनको ये जो अभियान है, यहाँ के जो सारे कर्मचारी हैं उनको एक CSC नामक दूसरी कंपनी को सौंप देना है। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो CSC नामक कंपनी है इसकी जरूरत क्या थी? जो अभियान पहले से चल रहा है वो तो अभी भी चल रहा है, इसमें चेंज तो नहीं है। बीच में ये थर्ड पार्टी आने के लिए सरकार की कुछ आर्थिक उनका कुछ फायदा जरूर है जिसके लिए कर रही है। अभियान अब बड़े पैमाने पे ऑलरेडी आ चुका है। अभी आ जाने के बाद 11 साल में जो इतने अच्छे लेवल पे आ चुका है, महाराष्ट्र इतना नंबर 1 हो चुका है। महाराष्ट्र की खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता ज्यादा सम्मान करती है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है ये एग्रीकल्चर देश है। ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी में ही यहाँ पे पूरा GDP जो है महाराष्ट्र का चलता है। तो ये थर्ड पार्टी जो कंपनी आएगी जिससे कि जरूर सरकार का कुछ न कुछ मुनाफा होने वाला है। वहाँ पे GST जाएगा, उनके पैसे कम हो जाएंगे, सैलरी कम हो जाएगी। तो इसीलिए इसके विरोध के लिए हमने ये आंदोलन छेड़ा हुआ है और हमने सरकार से यही मांग की गई है कि जैसे चल रहे थे, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट चल रहा था, उसी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में आगे भी ये अभियान चलना चाहिए। ये देश के मुनाफे के लिए ये है, महाराष्ट्र के मुनाफे के लिए है और हम यही चाहते हैं कि उसी तेज पे हो और कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी जो है वो उम्मीद के जो कर्मचारी है उनको अपॉइंट ना करे। मैम कितनी महिलाएं या कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? अगर ये जो CSC में गया है, ट्रांसफर हुआ है, इससे कितनी महिलाएं प्रभावित हुई होंगी अभी तक? देखो 84 लाख महिलाएं हैं, हमारी 84 लाख महिलाएं हैं जो अभी उम्मीद अभियान से जुड़ी हुई है। कैसे होता है कि जब भी हम ये गांव लेवल के जो लोग हैं, ये इनके बीच में सिर्फ ये काम करने की भावना नहीं होती, एक आत्मीयता होती है। जब एक कोई थर्ड पार्टी वाला वहाँ पे अपॉइंट करके चला जाता है, वो आत्मीयता चली जाएगी, उसमें काम करने का वो जो मुद्दा है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे तो सिर्फ अभी 19,000 महिलाएं आई हुई थी। ये तो हमारा एक शो है, एक दिखाना है कि कितनी महिलाएं, लेकिन हमारे साथ 84 लाख महिलाएं अभी जुड़ी हुई है महाराष्ट्र की सारी। तो 84 लाख महिलाएं सीधे तौर पे इस पूरे चीज से प्रभावित हो रही हैं। तो मैम अभी यहाँ पे कितने जिलों से लोग आए होंगे यहाँ पे? अभी यहाँ पे 34 जिलों से लोग आए हुए हैं। 34 जिलों की महिलाएं, उनके स्टाफ, उनके कैडर, हमारी जो कैडर है, CRP महिलाएं, कम्युनिटी में जो काम करती है सारी महिलाएं हैं, पूरा स्टाफ जो है और हमारी महिला बचत गटों की महिलाएं यहाँ पे आई हुई है। मैम अभी आज ये तीसरा दिन है हमारे आंदोलन का, तो इस आंदोलन अभी तक कोई सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से कोई बातचीत शुरू हुई है क्या? अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पे सरकार आ रही है, हमारे मंत्री महोदय जी हमारे यहाँ से बात कर रहे हैं और सिर्फ हमें इतना कहा जा रहा है कि आपकी मांगे सुनी जाएगी। पर ये मांगे सुनने के लिए है ही नहीं। जो सब ठीक चल रहा था, जो रास्ता ठीक था, उसे वापस खुदेरने से और उसको वापस उस पर दूसरा रास्ता बांधने में कोई जरूरत ही नहीं है। सरकार को अगर पैसे बचाना है तो सरकार के लिए बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से वो पैसे बचा सकते हैं। जो अभियान पहले से चल रहा है, उस अभियान को दोबारा खुदेरने से और फिर उसको नए से रास्ता देने की जरूरत ही नहीं है। जो सही चल रहा है उसमें गलत
करने की जरूरत है नहीं सरकार को। कल यहाँ पर मैम कुछ बाहर से कुछ लोग आए थे, कुछ कौन कौन से लोग थे मैम? कल कौन कौन आए? कल यहाँ पे मंत्री महोदय आए थे, हमारे गृह मंत्री जो है अब्दुल सत्तार जी आए थे, कोई देवेंद्र फडणवीस जी आए थे, अपक्ष के नेता जो है हमारे, वो उन्होंने भी हमारी बातचीत सुनी। उन्होंने भी कहा कि वो भी हमारे शासन से बात करेंगे और जहां तक कि ये खासगीकरण होने के लिए अगर रद्द करने के लिए जितना भी काम करा जाएगा, जितनी भी कोशिश उनसे होगी वो करी जाएगी, ऐसा उन्होंने हमें अभी भी आश्वासन दिया है। पर कैसा है, सरकार सिर्फ आश्वासन से ही चल रही है आजकल, और आश्वासनों पे अभी किसी का भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ऐसा हो जाता है एक बार हो जाए उसके बाद कोई देखने आता नहीं है। और सरकार और आश्वासन ये जब बंद हो जाएंगे शायद तभी लोगों की प्रगति होगी। तो अभी हमने मैम से बात की इस बारे में कि आखिर अभी आप पीछे में भी आवाज सुन सकते हैं, स्टेज पर भी काफी लोग अभी हैं। तो ये अभी मैम ने जिस तरीके से पूरी बात बताई, अभी हम लोगों के बीच में भी जाकर के बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो यहाँ पर हैं और क्या है उनका खुद का क्या कहना है इस पूरे बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।